सभापति जी। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आइटम नंबर 2, माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3, माननीय श्री रामदास अठावले जी। सर आवाज बंद करो, सर आवाज बंद करो, हंगामा बंद करो। Respected sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. हंगामा बंद करो। बंद करो हंगामा। आइटम नंबर 4, माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष दर्ज पत्र सभापटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, माननीय श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6, माननीय श्री BL वर्मा जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख प्रपत्र सभापटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7, माननीय श्री सुरेश गोपी जी। Respected sir, with your permission, I rise to lay the papers on the table of the House listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 7, माननीय श्री आइटम नंबर 8, माननीय श्री बंडी संजय कुमार जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभापटल पर रखा। आइटम नंबर 9, माननीय श्री कमलेश पासवान जी। आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवाही के क्रम संख्या 9 पर अपने नाम के समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभापटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10, माननीय श्री भगीरथ चौधरी जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्रों को सदन के सभापटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 11, महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 10th August 2026 agreed without any amendment to the Bankers Books Evidence Bill 2026 as passed by Lok Sabha. I also have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the taxation and other laws amendment bill 2026. आइटम नंबर 12, माननीय श्री M श्रीनिवासलू रेड्डी जी। Present the 12th report on action taken by the government on the recommendations contained in the 9th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2025-26 on the subject demand for grants 2026-27 of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English version listed against my name in today's list of business, sir. आइटम नंबर 13, माननीय श्री विजय कुमार दुबे जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 37वां, 38वां, 39वां, 40वां और 41वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 14, माननीय श्री PC मोहन जी।
माननीय श्री भास्कर मगरे जी। हाँ जी, आप बोलिए भास्कर मगरे जी, आप बोलिए, माइक प्लीज। Respected sir, I rise to lay final action taken statements Hindi and English version of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment 2025-26 as listed against my name at serial number 14 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 15 माननीय श्रीमती जून मालिया जी। Sir, I rise to lay 392nd report on enabling inclusive, digital and sustainable bus transport, policy, regulation and public-private partnership for next-gen mobility in Hindi and English of the Department related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 15 in today's list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 15A माननीय मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी। महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 16 माननीय श्री एसपी सिंह बघेल जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष क्रम संख्या 16 पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की तीसरी एवं 7वीं रिपोर्ट में अंतर्निहित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति जो वक्तव्य में दर्शाई गई है सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 17 माननीय श्री कमलेश पासवान जी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 17 पर उल्लेखित ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगे 2026-27 पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 18 माननीय श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी। Respected Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House a statement pertaining to Ministry of Heavy Industries mentioned against my name at serial number 18 in the revised list of business for today, the 11th August 2026. Thank you, sir. कृपया आप अपनी अपनी सीट पे बिचारिए, आप अपनी अपने सीट में बैठिए। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत करें। 377 आइटम नंबर 20 केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि केरल राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने का हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 10 विधेयक का अंक बने। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।
जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक का पारित किया जाए। महोदय, मैं आधा मिनट के लिए आपका समय चाहता हूँ। 15वीं केरल विधानसभा के 14 जून 2024 को अपने 11वें सत्र के दौरान संकल्प पारित किया था तथा केंद्र से अपील की थी कि वह संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार केरल राज्य के नाम को केरलम संबोधित करने के लिए तत्काल उठाए। महोदय, केरल सरकार द्वारा दिया गया कारण यह है कि राज्य का नाम मलयालम भाषा में केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल दर्ज किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दिनांक 24/2/2026 की बैठक में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने